हेलो एवरीवन। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एन अपडेट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने देखा? सो 560 570 levels, I had put out a video sticking my neck out again that this looks like a winner from these levels for 12 to 15%. Well, today it touched 642. तो अगर आपने उस वक्त ट्रेनिंग या पोजिशनल ट्रेड लिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मोस्ट लाइकली आपको 570 टू 640 यानी ऑलमोस्ट ब्रॉडली 12-13%, 14% का मूव मिल चुका है। सो 12% के मूव में आई थिंक दिस इज वेयर पोजिशनल ट्रेडर्स फील दैट इट्स प्रूडेंट इनफ टू बुक सम प्रॉफिट्स, या इवेंचुअली जिस तरह का मार्केट का माहौल है उसको देखते हुए निकल आना ही बेटर माना जाएगा इस वक्त। मुद्दा ये है, निफ्टी इज फाइटिंग अ बुल केस वर्सेस बेयर केस सिनेरियो, बुल वर्सेस बेयर, टिपिकल बुल बेयर केस। तो इसमें क्या हो रहा है कि 18,350 इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ 17,800 एकदम पक्का सपोर्ट है और बहुत क्लासिक पैटर्न में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इवन इन द वर्स्ट केस फॉल फ्रॉम हियर 17,300 17,350 आई एम सॉरी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप एंड सपोर्ट अगेन। तो आई डोंट थिंक यहाँ से डाउनसाइड आपको उतनी मिलेगी, और डाउनसाइड मिल सकती है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट 17,800 पहला पड़ाव, नीचे 17,350 फाइनल पड़ाव। ऊपर की तरफ इफ वी क्रॉस 18,350 अगेन, देन जो मुश्किल लग रहा है फिलहाल, क्योंकि एक हिकअप जरूरी है, वो जो गैप अप ओपनिंग हुई है, सो टू फिल दैट गैप प्रॉबली एक गैप डाउन ओपनिंग शायद उसको कहीं ना कहीं आती हुई दिखेगी। एंड द रीजंस फॉर दैट आर, पॉइंट नंबर वन, यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा जो पूरा साल 2022 का उसने मूड खराब किया है, दैट डेटा इज सपोज टू कम टुमारो, यानी थर्सडे इवनिंग इंडिया टाइम तक वो डेटा आएगा। अगर डेटा फेयर लिमिट्स में आता है तो आपको गिरावट कम होती हुई दिखेगी, और अगर थोड़ा भी मार्केट का मूड खराब हुआ यूएस मार्केट्स का, तो उसका रिपल इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे जरूर आएगा, रब ऑफ इफेक्ट जरूर आएगा। सो डिपेंड्स, आइडियली द इन्फ्लेशन डेटा शुड कम 7.9% या उसके नीचे। जितना नीचे आएगा उतना मार्केट्स को एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन इससे बड़ा एक मुद्दा है गाइस जो अभी खड़ा हो गया है, जो ऑब्वियसली इट वाज सपोज टू हैपन, ऐसा कोई नया नहीं है। यूएस मिड टर्म इलेक्शंस हुए 8 नवंबर। उसके रिजल्ट्स यानी टेक्निकली बहुत सारे स्टेट्स के रिजल्ट्स आने में तो इनको टाइम लगता है। आई डोंट नो, उनका सिस्टम इतना आउटडेटेड है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ कुछ जॉर्जिया एंड टेक्सास एंड द की फ्लोरिडा, जो स्विंग स्टेट्स हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं, उसके रिजल्ट्स काउंटिंग में बहुत वक्त लगता है मिड टर्म्स में। बट ब्रॉडली एक ट्रेंड हमें अगेन कल यानी थर्सडे 10 नवंबर की शाम तक यूएस में पता चल जाएगा। इफ जो बाइडन सिक्योर्स अ लीड, मार्केट को वो चीज ज्यादा पसंद नहीं आ रही है गाइस। मार्केट को क्या पसंद है यूएस इलेक्शन में कि सेनेट में रिपब्लिकन्स की एक मेजोरिटी हो और बाइडन चाहे प्रेसिडेंट रहे, अगर रिपब्लिकन्स 5-6 सीट अपनी तरफ स्विंग कर लेते हैं तो बाइडन को हर डिसीजन लेने के पहले पूरे हाउस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज रिपब्लिकन्स विल हैव मेजोरिटी। नाउ माई कंसेंसस एंड माई पैटर्न रिकॉग्निशन टेल्स मी दैट रिपब्लिकन्स जीतेंगे अगर, तो हमेशा हमने देखा है मार्केट्स में एक पॉजिटिव मूव आता है। डेमोक्रेट्स यानी जो जो बाइडन की पार्टी है, अगर वो लीड लेते हैं तो मार्केट में बहुत पेन आ सकता है, आने वाला है, आ सकता है, अभी भी पेन बाकी है। तीसरा फैक्टर दिसंबर में है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है, जिसमें आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट्स तक वापस रेट काट सकते हैं, सॉरी रेट बढ़ा सकते हैं। आई विश रेट काट इंटरेस्ट रेट्स कटें, बट फिलहाल तो वो बढ़ाने के साइकिल में है। तो वो दिसंबर फर्स्ट वीक में आएगा। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी बुल केस है। 18,350 पार हुआ तो 18,600 सीधा लाइफ टाइम हाई। बैंक निफ्टी ने आज ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई बना लिया था सुबह ही सुबह, सो बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्रॉस द बेंचमार्क। नाउ इट्स निफ्टीज टर्न। बट सी, व्हेन यू आर ट्रेडिंग या व्हेन यू आर लर्निंग हाउ टू ट्रेड ऑल्सो, आप दोनों सिनारियोज में वेल प्लेस्ड होने चाहिए। यू शुड ऑलवेज हेज योर सेल्फ, यानी आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बजाय मार्केट के पैटर्न को समझ के दोनों तरफ का ट्रेड अपने हक में रखें, कि बोथ साइड्स विथ यू, तो आप ज्यादा सुखी भी रहेंगे और निश्चिंत भी रहेंगे, एंड क्वालिटी स्टॉक्स में रहेंगे तो ज्यादा गिरावट का टेंशन भी नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ बुल केस, बट विथ अ माइल्ड करेक्शन, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। 17,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। I'll see you around in the next video very soon. Let's hope everything goes well in the US elections. Let's hope the elections
and their results are taken in the right spirit by the equity markets. फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वेनेसडे 9 नवंबर रात को, तब डाउ और नैस्डैक दोनों 1% डाउन है, विच इज बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट्स और इन्फ्लेशन डेटा के पहले पोजीशंस वाइंड अप होती है, हल्की रहती है. So I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.